वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हमने पिछले क्वार्टर रिकमेंड किया था। दिसंबर के करीब हमने एक वीडियो बनाई थी सुबेक्स लिमिटेड करके, और वो वीडियो काफ़ी चली थी और हमारे मेन पेज पर भी सुबेक्स लिमिटेड की हमने वीडियो डाली हुई है। करीबन 100% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। 20 से 25 रुपये में हमने उसे रिकमेंड किया था और वो अभी शेयर आप देख सकते हैं 65 रुपये करीब चल रहा है। तो 100% से भी ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी कंपनी ने दिया हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया था वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसमें काफ़ी हमने हद तक अंदर डीप गए थे और 30 मिनट की करीबन वीडियो थी। बट जो सुबेक्स के प्योर इन्वेस्टर हैं वो ज़रूर से वो वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हद तक हमने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है। आज हम बात करने वाले हैं थोड़े बहुत और नए जो अपडेट्स आए हैं उसके बारे में, और Q4 के फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ आपको समझाएंगे कि अब यहाँ से क्या टारगेट और क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो नंबर्स हैं वो यहाँ पर सेटिस्फाइंग नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2020 की जो प्रॉफिट्स के फिगर आपको दिख रहे हैं 3650, वो गिरकर 2219 रह गए हैं, जो कि करीबन हाफ है। तो 50% के लमसम का यहाँ पर फॉल नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है और वो काफ़ी बड़ा फॉल है। और इसके कारण कई न्यूज़पेपर्स ने अभी जो आर्टिकल्स निकाले हैं उसमें कहीं आलोचना करते हुए निकाले हैं। बट ओवरऑल अगर आप बात करते हैं जब हमने रिकमेंड किया था तब अगर आपने ख़रीदा होगा तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर बेचने की ज़रूरत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया है। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू की। तो थोड़ी सी रेवेन्यू में पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में इस क्वार्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली। बट अगर हम बात करते हैं पिछले ईयर के क्वार्टर में, तो यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर डील्स अच्छी मिली है, नो डाउट डील्स अच्छी मिली है। बट यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो गिरता हुआ नज़र आया। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और कंप्लीट ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो बढ़ती हुई नज़र आती है। 36,498 लाख से 37,203 लाख। तो ये जो चीज़ है वो निकल के आती है। और उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, सुबेक्स करती क्या है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये है आपके लिए Screener.in, और Screener.in पे अगर मैं आपको बताऊं तो सुबेक्स लिमिटेड क्या करती है, डिजिटल पायोनियर इन डिजिटल ट्रस्ट। और इनके जो कस्टमर हैं वो 75% ऑफ द कस्टमर इज़ टॉप 10 टेलको, टॉप 50 टेलकोज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड इनका प्रेजेंस है। और साथ ही साथ कंपनी एक टर्न अराउंड फेज़ में है। कंपनी का जो टर्न अराउंड फेज़ होता था वो 2008 में कंपनी के जो शेयर है वो नीचे गिरे थे और उसके बाद बहुत टाइम तक फ्लैट ट्रेड रहा। और अभी जब से लॉकडाउन लगा है तब से इन्होंने वापस से एक नई ऊंचाइयों को हायर करने की कोशिश की है और वो कहीं ना कहीं हद तक सफल भी रही है। और नए नए प्रोडक्ट्स कंपनी ला रही है। एआई और एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इस तरीके के प्रोडक्ट्स पे कंपनी काम करती है और मोबाइल टेक्नोलॉजी पे कंपनी का सबसे ज़्यादा फोकस है। 1992 में कंपनी फॉर्म हुई थी एंड द वीडियो टेलीफोन वाज लॉन्च्ड। वी हैड बीन पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी के काफ़ी हद तक ये इवोल्यूशन के पार्ट बने। और ग्लोबल टेलीकॉम कैरियर्स ऑफ ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन बाय ड्राइविंग न्यू रेवेन्यू मॉडल, इनहेंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑप्टिमाइजिंग इंटरप्राइज। तो डिजिटल ट्रस्ट बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट होता है और वहाँ से ही कंपनी ने पूरी तरीके से अपने आप को टर्न अराउंड किया। और उसके बाद इनके जो प्रमोटर्स थे वो यहाँ पर सब कुछ निकल चुके हैं। मैं आपको पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखेंगे तो कोई प्रमोटर्स इस कंपनी में है ही नहीं। तो ये पूरी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और आपको इसमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी क्यों है, क्योंकि L&T की अगर हम बात करें, HDFC की बात करें, तो ये सभी कंपनियां प्रोफेशनली मैनेज्ड है। इसमें कोई भी एक बंदा या एक कोई प्रमोटर नहीं है, जैसे मुकेश अंबानी रिलायंस में है। तो यहाँ पर अभी कोई भी प्रमोटर नहीं है, आप देख सकते हैं 0 प्रमोटर्स, 0 FI। बट इससे डरने की बात नहीं है। बट यहाँ से कुछ सीख लेने की बात है कि तब फिर भी कंपनियां चलती है। और विनोद कुमार जो कि कंपनी के CEO हैं, उनका कई जगह आर्टिकल आया है और पूरी कंपनी को इन्होंने जिस तरीके से टर्न अराउंड किया है, पूरी जो कंपनी है उसको जिस तरीके से इन्होंने मैनेज किया है वो काबिल तारीफ़ है। और कंपनी पूरी टर्न अराउंड फेज़ में है। जो कंपनी काफ़ी बड़े लॉसेज में हुआ करती थी वो आज यहाँ पर प्रॉफिट्स में है। और साथ ही साथ कंपनी को इतने बड़े बड़े आज हम वो भी बात करेंगे कि कौन कौन सी डील्स मिली है। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर हम इससे सबसे फास्टेस्ट अपडेट देने की कोशिश करते हैं पूरे इंडिया में। तो अब आ जाते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स की। अगर हमने बात कर ली है कंपनी के ओवरऑल बात करें तो कंपनी के जो पिछले साल काफ़ी बड़े लॉसेस थे, पूरे ओवरऑल ईयर की बेसिस की बात करूंगा, 4.94 का नेगेटिव EPS हुआ करता था, जो अभी 1 रुपये का 0.96 रुपये का करीबन EPS आ चुका है, जो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंस फ्रंट से तो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी ने एक पूरा
फेज़ को अब छोड़ दिया है और कंपनी मेरे हिसाब से पूरी बैलेंस शीट को साफ़ कर चुकी है और कभी कई चीज़ें यहाँ पर है जो नहीं आती हुई नजर आएगी। और इसका मेन रीज़न जो पिछले बार के लॉस का था वो है कंपनी का गुडविल का इम्पेयरमेंट। और अब सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो अब यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ बचती नहीं है। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के असेट साइड की, तो असेट साइड में अब कोई सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ है और बिल्कुल क्लियर है। 680 करोड़ की बैलेंस शीट थी जो बढ़कर 726 करोड़ की हो चुकी है, जो कि काफ़ी सही बात है। वहीं अगर हम बात करें बोरोइंग्स की, तो कंपनी के पास बोरोइंग्स है वो अभी बढ़ के 584 की बोरोइंग्स हो चुकी है। और वो हम नोट 15 में ज़रूर हमें देखना चाहिए कि बोरोइंग्स क्या आई है। तो बोरोइंग्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस फेडरल गवर्नमेंट इन वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द बिजनेस थ्रू Paycheck Protection Program. Subex Inc. has obtained a benefit under the scheme। 600 लाख रुपीज़ का यहाँ पे इनको फ़ायदा मिला और मई 2020 में ये फ़ायदा इनको मिला है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। और इसी कारण यहाँ पर जो है वो, और इसका जो बेनिफिट का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर 1% पर एनम है। तो इससे हमारे पीएनएल पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट कंपनी के पास फ्री फ्लोट मनी रहेगा जिसके कारण कंपनी को आने वाले समय में हेल्प मिलेगी। अगर हम बात करते हैं कंपनी के पोटेंशियल की और कंपनी के ग्रोइंग फेज़ की, तो वो काफ़ी तगड़ा है। उसके लिए हमारे को सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। तो कैश फ्लो में देख सकते हैं आप, पिछली बार कहीं वहीं जहाँ लॉस हुआ करता था इस बार प्रॉफिट्स हैं। और साथ ही साथ कंपनी ने ऑपरेटिंग फ्रंट में जो 6,624 लैक्स का हुआ करता था वो बढ़कर 9,995 का हो चुका है। वहीं यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी यहाँ पे फोकस किया है कंपनी ने, कहीं प्लांट्स खरीदे हैं, कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है। और साथ ही साथ कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इस बार डिविडेंड भी पे आउट किया है। तो ये कंपनी को एक नए आयाम पे खड़ा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के मैनेजमेंट का क्या व्यू है और कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोलता है, तो ओवरऑल ग्रोथ अगर हम बात करते हैं ईयर एंड लास्ट ईयर एंड बेसिस पे, तो 1.9% की ग्रोथ कंपनी ने दी है। EBITDA में 4.6% जो कि काफ़ी सही ग्रोथ है, और 119% की ग्रोथ दी है कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है। अनिल सिंघवी जो कि कंपनी के चेयरमैन ऑन द बोर्ड है, उन्होंने बताया कि सबेक्स, ये अनिल सिंघवी जी बिजनेस वाले अनिल सिंघवी नहीं है, उनके साथ आप ना रिकमेंड करें। Subex was performed well in financial year 21 and despite the challenges due to the pandemic, the company closed quarter 4 increased growth के साथ कंपनी ने बंद किया है। और प्रॉफिटेबिलिटी, कोविड जहाँ पर हर चीज़ बनी हुई थी उसके बावजूद कंपनी का जो अपने आप में फोकस है वो काफ़ी तगड़ा है। वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस इन न्यू एरियाज़ लाइक, इन्होंने अभी अर्ली इंटरेस्ट में हाइपरसेंस लॉन्च किया है और साथ ही साथ स्नोफ्लेक के साथ इनकी पार्टनरशिप भी हुई है। इसके बारे में हम और बात करने वाले हैं, डीप डिस्कशन करेंगे। और न्यू ऑगमेंटेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ए न्यू पाथ टुवर्ड्स सक्सेसफुल ट्रांजिशन इन द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी अब ये ग्रोथ करने लगे हैं। और साथ ही साथ कंपनी के पास गुड कैश बैलेंस है क्योंकि कंपनी को सबेक्स इंक से वहाँ पर 600 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। फाइनली उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5% का, और टुगेदर विद द इंटरिम डिविडेंड ऑफ 10%, टोटल डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 15% की डिविडेंड यील्ड इस साल में निकल के आती है। तो कंपनी अपने कैश को यहाँ पर यूज़ कर रही है और रिवार्ड कर रही है अपने कस्टमर्स को, अपने आप कह सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर से क्वार्टर एनालिसिस की, तो यहाँ पर 2.4% का रेवेन्यू ग्रोथ कम है थोड़ा सा, बाकी EBITDA और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाती है। विनोद कुमार जो कि मैनेजमेंट MD और CEO हैं, जिनका नाम आप हर जगह आप देख सकते हैं, AI/ML में जिस तरीके से कंपनी को पूरा चेंज किया और डिजिटल ट्रस्ट में पायोनियर बनाया है कंपनी को, ये काबिल तारीफ़ है। और कोर प्रोडक्ट पे कंपनी का इतना फोकस है कि कंपनी पूरी तरीके से अब ड्रिवन हो चुकी है और सबेक्सियन एक कंपनी जो है वो लाइमलाइट में आ चुकी है। We have made significant strides towards enhancing our product portfolio. We have added new capabilities, partner ecosystem management offering, solution is garnering positive interest. ब्लॉकचेन पे भी कंपनी का काफ़ी काम चल रहा है और पार्टनरशिप ऑन ब्लॉकचेन विद द अदर इंडस्ट्री प्लेयर्स विल हेल्प इन एक्सेलरेटिंग इट्स अडॉप्शन टू सॉल्व द रियल लाइफ चेंजेस एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो इनका जो मेन फोकस है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, वहीं डिजिटल ट्रस्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कंपनी के पास सबसे बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं टेलीकॉम में, एयरटेल हो गया इंडिया का, जैसे जियो हो गया, वहीं आउट ऑफ इंडिया के भी जितने भी ब्रांड्स हैं वो उस कंपनी के साथ कोलेबरेटेड है और काफ़ी हद तक सही काम करते हैं। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, वी हैव ऑल्सो सीन द पॉजिटिव ट्रैक्शन इन द कैपेसिटी मैनेजमेंट इन द ईयर। और जब 5G जिस तरीके से आएगा तो कंपनी की जो डिमांड है, आप देख सकते हैं जो भी कंपनी 5G या इस सेक्टर में काम करती है जो 5G डिप्लॉयमेंट में हेल्प करेंगे उनके लिए यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं और सबेक्स इज वन ऑफ देम। हाईलाइट ऑफ द ईयर की बात करें तो ये काफ़ी फोकस करने लायक चीज़ है क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने ये चीज़ें बताई है कि सक्सेसफुल कंपटीशन
कंप्लीशन ऑफ द कैपिटल रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि अब पूरी बैलेंस शीट सही हो चुकी है। इंटरिम डिविडेंड 10% का दिया है, अभी 5% का और डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने देने की बात की है। प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करें तो पार्टनर इकोसिस्टम विद द हेल्प ऑफ CSP टू एक्सेलरेट देयर डिजिटल सर्विस पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है। कोर प्रोडक्ट विंस की बात करें तो सऊदी टेलीकॉम कंपनी फॉर इंटीग्रेटेड रेवेन्यू एश्योरेंस एंड फ्रॉड मैनेजमेंट सॉल्यूशन, टेलीफोनिका फॉर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्रॉड मैनेजमेंट, Tier 1 नॉर्थ अमेरिका ऑपरेटर फॉर पार्टनर इकोसिस्टम मैनेजमेंट, Tier 1 APAC ऑपरेटर फॉर बिजनेस एश्योरेंस। और न्यू एरियाज़ की बात करें तो भी कंपनी ने काफ़ी बढ़िया काम किया और ये आने वाले टाइम में आपके क्वार्टर्स के रेवेन्यू में नज़र आएगा। अभी का जो क्वार्टर है वो उसमें नई डील्स मिली है, बट कंपनी ने अभी तक उस पर ऑपरेशनलाइज करना स्टार्ट नहीं किया है। आने वाला ईयर मेरे हिसाब से सबेक्स का होगा और करीबन ऑलरेडी यहाँ पर करीबन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दी है, 800% से ऊपर की ग्रोथ दे चुकी है कंपनी, बट आज से अभी रुकने वाली नहीं है कंपनी। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं और अभी भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अगर आप स्मॉल कैप में थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करते हैं तो ये कंपनी मेरे हिसाब से आपको रडार में ज़रूर होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइस की अगर हम बात करें तो मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा सा करेक्शन मिलता है, क्योंकि रेवेन्यू फ्रंट पे इतने फिगर्स अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको 50 से 60 रुपये के बीच में यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट के कारण नंबर मिल सकता है और वहाँ पे 50 से 60 के रेंज आपके लिए एक बाइंग रेंज बन सकती है। उसके बारे में और डीप डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको कुछ और अनाउंसमेंट बता दूँ तो अनाउंसमेंट में आता है कि गारंटर्स इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स इम्पैक्ट रडार फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टेलीकॉम रिपोर्ट सैंपल प्रोवाइडेड फॉर ऑगमेंटेड एनालिटिक्स। टेक महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की है टू ब्लॉकचेन बेस्ड सॉल्यूशन फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर ग्लोबली। स्काई लैब के साथ पार्टनरशिप की है, शिपिंग इंडस्ट्री के साथ ओरेन अलायंस में कंपनी का पार्टिसिपेशन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा काम इस Q4 और Q3 में और पूरे साल में किया गया है, वो काबिल तारीफ़ है। स्नोफ्लेक के साथ भी पार्टनरशिप हुई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और काफ़ी हद तक डिजिटल ट्रस्ट में कंपनी जिसमें पायोनियर मानी जाती है, वो रेवेन्यू फ्रंट में हो चाहे प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट में हो, काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें हाइपरसेंस किस तरीके से काम करने वाला है, तो हाइपरसेंस एक ऑगमेंटेड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो आने वाले ईयर्स में यहाँ पर चीज़ों को चेंज करता हुआ नजर आएगा। वहीं लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स, उसका भी डेटा वैल्यू चेन यहाँ पर यूज़ करके कंपनी ने काफ़ी तगड़े परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है। तो हर चीज़ हर फ्रंट से यहाँ पर मेरे को लगता है कि पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। सब मोर देन 300 इंस्टॉलेशन अक्रॉस 90+ कंट्रीज़ में कंपनी का प्रेजेंस है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेजेंस कंपनी के पास है अभी ऑलरेडी और कितना बड़ा मार्केट शेयर है। और इंडिया के केवल मार्केट से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मार्केट है जो आउट ऑफ इंडिया है और आउट ऑफ इंडिया में काफ़ी तगड़े इनके काम रहते हैं। तो क्योंकि हर टेलीकॉम इंडस्ट्री को इनकी नीड है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़े परफॉर्मेंस कंपनी ने दिए भी हैं और कंपनी का जो इनकम है और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी फ्रंट में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट भी किए हैं और काफ़ी अच्छे कंपनी एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च होने वाले हैं। तो वो कंपनी को आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर्स में तगड़ी परफॉर्मेंस की यहाँ पर अग्रसर करता हुआ नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के फिगर्स की, कंपनी के सेल्स की, तो आप देख सकते हैं जून 2018 में जहाँ 76 करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, अभी 96 की है और कंपनी लगातार यहाँ पे अपने आप को ऑपरेटिंग मार्जिन में और इन सब चीज़ों में यहाँ पर सुधारने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं 13% से 24% का मार्जिन हो चुका है, बीच में 33% का भी मार्जिन था। तो हर फ्रंट में नेट प्रॉफिट और EPS में भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी की देखने को मिलती है। तो ये पर्सनली मेरे को कंपनी पसंद है। डेट फ्री कंपनी है, बट अभी जो भी डेट लिया है 600 लाख का, वो भी यहाँ पर 1% का ही उस पर इंटरेस्ट रेट है, तो मेरे हिसाब से उससे कुछ ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला है। बट कंपनी ने काफ़ी तगड़े परफॉर्मेंस और तगड़े रिटर्न दिए। काफ़ी अच्छी कंपनी की बुक्स हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन में कंपनी के पास डील्स हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से कंपनी ने काम किया है, आई थिंक इट्स अ वेरी मच ब्यूटीफुल कंपनी। 4.9 सबसे लोएस्ट पॉइंट था, 67.4। तो आप देख सकते हैं कितना तगड़े रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। हमने 20-25 रुपये के करीब रिकमेंड किया था, बट कंपनी ने उससे पहले भी काफ़ी तगड़े रिटर्न दिए हैं और करीबन आप देख सकते हैं 1275% तक के रिटर्न कंपनी ने दिए हैं। कुछ आपको और हाईलाइट्स में आपको बताऊं उससे पहले, सुबेक्स लॉन्चेस एंड ऑगमेंटेड एनालिटिक्स हाइपरसेंस की जो हमने बात की, उसी तरह यहाँ पे कुछ और कंपनी ने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। तो आने वाले समय में वो काफ़ी हद तक यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अब आ जाते हैं हम कंपनी के चार्ट पे। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो कंपनी को हमने रिकमेंड किया था जब कंपनी का जो प्राइसिंग था वो 20 रुपये से 25 रुपये के करीब कंपनी शेयर ट्रेड करती थी। तो वो मैं बताता हूँ आपको दिसंबर की प्राइसिंग, और दिसंबर की प्राइसिंग यहाँ ये देख सकते हैं आप। जब ये दिसंबर का ये जो
ये जो एरिया है यहाँ पर हमने इसको शेयर को सबसे पहले रिकमेंड किया था, और उसके बाद आप देख सकते हैं 62 रुपीज़ तक के लेवल्स अभी कंपनी के चल रहे हैं और 65 ऑलरेडी टच करके आया हुआ है। Q4 के रिजल्ट्स इतने ब्यूटीफुल नहीं है, तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि करीबन शेयर 50 से 60 रुपये के बीच में एक बार आ सकता है। और अगर ये नहीं आता है 50 से 60 रुपये के बीच में जब भी आएगा तो आप वहाँ पर एक बाइंग बना सकते हैं, बाइंग रेंज में तब मैं कह सकता हूँ ये शेयर रहेगा। और 50 से 60 होने के बाद मेरे यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेंगे, टारगेट 1 जो रहेगा वो आपका 75 रुपीज़ का रहेगा और टारगेट 2 इज़ 90 रुपीज़। तो ये आपको टारगेट 1 आपको देखने को मिल सकता है 4 से 6 महीने के अंदर, 4 से 6 महीने लग सकते हैं, और ये आपको 8 से 12 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है 90 रुपीज़ का टारगेट पहला, और यही टारगेट्स रहेंगे। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात बताऊं तो मेरे हिसाब से 50 और 55 रुपये का सबसे बड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। उससे नीचे अगर शेयर आना नहीं चाहिए, और अगर आता है तो एक और नीचे यहाँ पर नीचे जा सकता है शेयर। तो 55 रुपये का एक नीचे सपोर्ट है, 50 से 60 रुपये के बीच में आप देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। और टारगेट 1 और टारगेट 2 आपके सामने 75 और 90 रुपीज़। मेरे को थोड़ा 50% का थोड़ा ज़्यादा गेन का लगता है चांसेस, क्योंकि जो कंपनी की जो डील्स हैं वो आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स देगी, और उसके कारण कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा रेवेन्यू देती हुई नजर आएगी। तो ये ही वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सुबेक्स के लिए हमने एक और ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उसको विजिट कर सकते हैं। 30 मिनट की वीडियो है, काफ़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग दी है कि किस तरीके से काम होता है, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।